और ये शी इज ऑल दैट से लेकर कुछ कुछ होता है तक की सभी फिल्मों की कहानियों में हमेशा से ही महिलाओं को इन्हीं तरीकों से दिखाया जाता है। तो कैसे है दोस्तों, 20 अप्रैल को यूपी की क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 98.5% के साथ टॉप करने वाली सीतापुर की प्राची निगम नाम की लड़की को इतने अच्छे नंबर मिलने के बावजूद अचानक से पूरे सोशल मीडिया में ट्रोल किया जाता है। और ठीक इसी दिन नोएडा के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के 10th स्टैंडर्ड के एक लड़के को भी उसी के क्लासमेट्स द्वारा इतनी हैवीली ट्रोल और बेइज्जत किया जाता है कि उस लड़के को अब एक बहुत गहरा सदमा लग गया है। यहाँ आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी तो कौन सी बात है। तो इस पहले केस में प्राची निगम को सिर्फ इसी वजह से लोगों द्वारा ट्रोल किया गया क्योंकि इस लड़की के चेहरे पर ज्यादा बाल थे। प्राची ने बीबीसी के एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि शायद मेरे 1-2% कम आते तो शायद मैं टॉप ना कर पाती और मेरे बालों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल ना होती। दूसरे केस में उस नोएडा वाले लड़के को इसीलिए ट्रोल किया गया क्योंकि उसके चेहरे पर बियर्ड और मूंछ का एक भी बाल नहीं था। और यहाँ एक मशहूर यूट्यूबर ट्रिगर इंसान भी अपने अर्ली डेज में ऐसी एक सेम सिचुएशन से गुजर चुके थे। बेसिकली एक हार्मोन्स की प्रॉब्लम है एंड इस वजह से प्यूबर्टी नहीं आ पाती। सबके सामने उन्होंने बोला कि क्या आपने कभी लड़कियों जैसा लड़का देखा है, ये देखो, इसको देख लो। लाइक ऑन दैट डिनर टेबल उन्होंने ये जब बात बोली, आई स्टार्टेड क्राइंग, मेरा रोना निकल गया और मैं वहां से उठ के चला गया। आज न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया भर के देशों में इन बालों की कम ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे उन हजारों लाखों लोगों का हर रोज सोसाइटी के कुछ लोगों द्वारा मजाक बनाया जाता है। उनकी इस लेवल तक इंसल्ट की जाती है कि बेचारा सामने वाला सीधा डिप्रेशन में ही चला जाता है। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये बालों का सोशल प्रॉब्लम एक आम बात है तो अगले कुछ मिनटों में बताई गई मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि कैसे कैसे तरीकों से लोगों को उनकी नेचुरल बॉडी जो कुदरत ने उनको दी है उसको भी ट्रोल करके पीठ पीछे से करोड़ों रुपए छापे जा रहे हैं। दोस्तों, किसी भी इंसान को खूबसूरत और हैंडसम दिखने के लिए उनके बाकी सभी बॉडी पार्ट्स की कंपैरिजन में हेयर्स सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मार्केट में आज आपको आयुर्वेद की एक 10 रुपए वाली हेयर ऑयल की बोतल से लेकर प्योरोलॉजी नाम की एक ब्रांड की $114 यानी कि अराउंड 9,500 वाली शैम्पू की बोतल भी मिलती है। अब जैसा जिसका बजट वैसा लोग अपने बालों की ट्रीटमेंट्स को करवाते हैं और जिनके सरों पर बाल ही नहीं होते हैं वो या तो विग्स या फिर हेयर ट्रांसप्लांट की मेथड को अपनाते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर लोगों के लिए उनके अपने बाल एक इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव पार्ट बन जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब यही बाल किसी लड़की या महिला के चेहरे पर ज्यादा होते हैं या फिर किसी लड़के के चेहरे पर होते ही नहीं है तब कुछ लोगों को इनसे दिक्कतें होने लगती है, वो इनका मजाक बनाते हैं। अब लड़कों की सिचुएशन में उनके चेहरों पर बाल ना आना आमतौर पर एक जेनेटिक या फिर हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स माने जाते हैं और इस पूरी सिचुएशन को एलोपेसिया कहा जाता है। मगर एज कम्पेयर टू मैन महिलाओं की प्रॉब्लम्स बालों को लेकर और भी बड़ी है क्योंकि अमूमन किसी लड़के का चेहरा बिना बालों के देखने पर लोग उतना सरप्राइज नहीं होते जितना किसी लड़की के चेहरे पर ज्यादा बाल देखने से होते हैं। इवन आप सब लोग ही यहाँ खुद सोचिए कि इन दोनों सिचुएशन में आपको ज्यादा सरप्राइज किस में लगता है। लेडीज के चेहरों पर ज्यादा बाल आने की सिचुएशन को हिरसुटिज्म यानी अतिरोमता कहा जाता है। अब ये क्यों होता है, इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो सारी डॉक्टर्स की गाइडलाइंस मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। सो इसको अगर आप चाहो तो एक बारी देख सकते हो। तो देखिए, ये प्रॉब्लम दिखने में जितना छोटा लग रहा है ना उतना ये है नहीं। एक डेटा के अकॉर्डिंग आज दुनिया की हर 10 में से एक वुमन इस चेहरे पर आने वाले पुरुष पैटर्न के ज्यादा बालों यानी कि हिरसुटिज्म से इफेक्टेड है और लोगों द्वारा उनको एक अलग नजरिए से जज या फिर बुली किए जाने के एक डर से महिलाएं इन बालों को हटाने की ट्राई में लग जाती है। इनमें से हर एक का अपना अलग अलग पैसा, पेन और टाइम खर्च होता है। 2006 की एक ब्रिटिश स्टडी के अकॉर्डिंग हिरसुटिज्म का शिकार बनी हुई महिलाएं इसको सेट करने के लिए हर वीक 104 मिनट वेस्ट कर देती है और इन बालों के लिए अकेले अमेरिका में ही दोस्तों सालाना $990 मिलियन का खर्च किया जाता है। जहां कुछ प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियां मार्केट में महिलाओं के लिए इन बालों को हटाने का स्पेशल रेजर भी बेचती है क्योंकि ये कंपनियां अच्छी तरीके से जानती है कि इन महिलाओं के बालों को हटाना आज
के टाइम का एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। आज जब प्राची निगम ने 98.5% लेकर यूपी बोर्ड में टॉप किया तो वो अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसीलिए नहीं कि उसने टॉप किया, बल्कि इसीलिए कि उसके चेहरे पर लड़कों की तरह बाल थे। लोग कंटिन्यूसली उसको ट्रोल करने लगे। और दोस्तों, ये ट्रोल करने वाले लोग भी ऐसे ही होंगे जिनकी पूरी जिंदगी के अगर टोटल स्कूलिंग के परसेंटेज को भी हम यहाँ पर मिला देंगे तो वो भी 80% से ज्यादा नहीं होंगे, जो खुद एक सोशल वैलिडेशन का शिकार होता है। मगर दोस्तों, ये बात चौंकाने वाली है कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं की शक्ल और सूरत अक्सर चर्चा का सब्जेक्ट बनी रहती है। सारी चीजें हमेशा से ही जांच के दायरे में रहती है। खास करके ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में लोग महिलाओं को उनके शरीर पर दिखने वाले ज्यादा बालों के लिए शर्मिंदा करते हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल वुमन जैसी नहीं दिखती है। इनफैक्ट हमारी हायरार्की में तो पहले से ही इन चेहरों के बालों को एक मर्दानगी के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन अब तो भैया यहाँ पे भी पार्टीशन हो चुके हैं। आज के इस डिजिटल ट्रेंड में बियर्ड को रखना सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट ही नहीं रह गया, बल्कि ये एक कंपलसरी एलिमेंट बन चुका है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी इन सारी चीजों को जज करते हैं कि अगर आपके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ है तो आप एक मर्दाना पुरुष के प्रतीक हो, और अगर ये सारी चीजें नहीं है तो अब भी आप एक लड़के हो। तो ये हालात है दोस्तों आज के इस बिग बॉस जनरेशन की, जहाँ ये लोग जोश में आकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो का विरोध करने के लिए तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब इन्हीं लोगों को मीडिया एंकर्स के द्वारा इसी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो उनके पास इसके कोई जवाब नहीं होते। सर, अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है ये उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।